नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे एक बार फिर कहां हुई खाकी शर्मसार। थाना अध्यक्ष का गंदी गाली देने का ऑडियो हुआ वायरल और गलन भरी ठंड को देखते हुए कहां ब्लॉक प्रमुख ने गरीब निराश्रितों को वितरित किए कंबल। साथ ही जानेंगे कि कहां अवैध कब्जों पर चला बाबा का बुलडोजर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बेतिया से है, जहां एक बार फिर से खाकी पर दाग लगा है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में थाना प्रभारी और एक नेता की वार्तालाप है। इस ऑडियो में थाना अध्यक्ष का नेता के साथ गाली गलौज करने का ऑडियो है। ये वायरल ऑडियो खूब तूल पकड़ता जा रहा है। ये ऑडियो बलथर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार का बताया जा रहा है, जिसमें थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार पर यह गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष दिनेश कुमार के साथ वायरल ऑडियो में अभद्रता की है। थाना अध्यक्ष के द्वारा गंदी गंदी गाली देते हुए पूछा जा रहा है कि आखिर तुमको मेरा नंबर किसने दिया। यादव जी जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं आरजेडी का, उनके साथ बलथर थाना प्रभारी जो अभद्र व्यवहार किया, ये बड़ा दुखद है और चिंताजनक भी है। चिंताजनक इस मामले में है कि हमारी सरकार बिहार की शराबबंदी के लिए मुस्तैद है, लेकिन सरकारी तंत्र में कुछ ऐसे शराबखोर हैं जो भाजपा मिजाज रखते हैं और शराब पी करके हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये बड़ी चिंताजनक विषय है और हमारी इस संबंध में एसपी साहब से मैं विनोद कुमार यादव, राष्ट्रीय पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बेतिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब बड़ा बाबू दारू पीकर भूत होकर जब प्रखंड अध्यक्ष को नहीं छोड़े तो आम पब्लिक को कहाँ छोड़ सकते हैं। इसलिए अभी तक वो सस्पेंड नहीं हुए। इनके बारे में एसपी साहब अपना क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, अब वो एसपी। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर झारखंड के रांची से है, जहां रांची जिला अंतर्गत तमाड़ में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की बहुचर्चित पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेसी जुलूस की शक्ल में रायडी मोड़ से डोरैया मोड़ होते हुए तमाड़ खूटी पथ से नारेबाजी करते हुए तमाड़ बाजार पहुंचे, फिर माकुवादार के तमाड़ अस्पताल थाना रोड होते हुए पुनः रायडीरा मोड़ आकर जुलूस का समापन हुआ। मौके पर खुंटी से पीसीसी डेलीगेट नईमुद्दीन खान, पीसीसी डेलीगेट अजय साहू, जिला महासचिव बधुराम मुंडा, तमाड़ युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नीतीश पांडे, बंडू प्रखंड अध्यक्ष मनोहर महतो, धनंजय महतो, दीनबंधु स्वासी समेत कई लोग उपस्थित रहे। ये बताया जाए किस तरह से रहा आज का कार्यक्रम आप लोगों का। जिस तरह से भारत में पूरा युवा वर्ग आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरह युवा आक्रोश तो आपके सरकार के खिलाफ भी है। झारखंड में आपकी सरकार है, देखिए बहुत कुछ केंद्र सरकार के अधीन होता है। उन लोगों ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, हर खाते में 15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने जो वादा किया उन वादा को पूरा इन्होंने किया नहीं। और साथ में पूरे भारतवर्ष में जिस तरह नफरत का माहौल है, इस नफरत के माहौल को हमारे नेता, पूरे राष्ट्र के नेता श्री राहुल गांधी जी पद यात्रा करते हुए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसी के समर्थन में आज आप लोगों ने देखा कि हमारे झारखंड के तमाड़ विधानसभा के तमाड़ क्षेत्र में सैकड़ों युवा की भागीदारी रही। अब युवा जो है ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है कि आपने बेरोजगारी दर आपके कार्यकाल में इतनी बढ़ी हुई है, क्यों है? युवाओं को रोजगार मिल नहीं पा रहा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर जनता कांग्रेस का साथ दे रही है। और आप लोगों ने कार्यक्रम में भी भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा कि किस तरह युवा आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। हम तमाड़ की जनता। आपने रोजगार की बात कही, रोजगार तो आपकी सरकार ने भी कहा था झारखंड से कि देखिए 5 लाख लोगों को रोजगार स्थानीय दिया जाएगा। नीति अब तक तो और रोजगार नियोजन मिला। नीति को लेकर कुछ त्रुटियां हैं, जो बहुत अच्छे तरह से टैकल करने में लगी है हेमंत सोरेन की सरकार। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
हरसैन विकासखंड परिसर में कंबल वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। खंड विकास अधिकारी जय किशन दोरे के नेतृत्व में मुख्य अतिथि तिरवा विधायक और उप जिलाधिकारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। गरीब, विधवा, निराश्रित महिला पुरुषों को कंबल वितरित किए गए। गलन भरी ठंड को देखते हुए गरीबों को कंबल वितरण तहसील प्रशासन और तिरवा विधायक का सराहनीय कार्य चल रहा था। तभी गरीब महिला पुरुष कंबल पाकर बहुत प्रसन्न हुए। मुख्य अतिथि के रूप में तिरवा विधायक कैलाश राजपूत द्वारा सरकार के कार्यों को बताया गया। जिलाधिकारी उमाकांत तिवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पुष्पेंद्र शाक्य सहित कानूनगो, लेखपाल उपस्थित रहे और सभी ग्राम पंचायतों से गरीब, विधवा, विकलांग सूची बनाकर 500 कंबलों का वितरण किया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामचंद्र शाक्य, कस्बा प्रधान सर्वेश शाक्य, बरौली प्रधान पति ब्रजेश राजपूत समेत कई ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। मेरे गांव का कोई आओ साक ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दशेरन। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में किन लोगों को पात्र माना गया है? ये जो सरकार द्वारा जो इस समय शीतलहर चल रही है, सर्दी का मौसम है, उसमें जो गरीब हैं, विधवा हैं, उन लोगों की एक सूची ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल के द्वारा सूची बना करके पात्र व्यक्तियों को ही कंबल वितरण, जो हकीकत में पात्र गरीब हैं उन्हीं को कंबल। सर, लगभग कितने वितरित हुए हैं कंबल? आज लगभग हरसैन ब्लॉक में 500 से ऊपर ही कंबल वितरण हुए हैं और जो लोग छूट गए हैं उनको भी ग्राम सभा आवाज में जो पात्र हैं उनकी सूची बना ली जाएगी। शेष लोगों को भी कंबल बहुत जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। बरेली से खबर सामने आई, जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड से अज्ञात युवक की मौत हो गई। 2 दिन से पड़ रही सर्दी ने ले ली युवक की जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ठंड से हुई मौत ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। कड़ाके की ठंड में भी नहीं जल रहे हैं फरीदपुर नगर पालिका क्षेत्र में अलाव। घंटों पड़ी रही सड़क के किनारे लवारिस लाश, किसी इंसान के नहीं निकले आंसू। एक मानसिक मंदित गर्भवती महिला का रो रो कर बुरा हाल। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के मेन रोड की यह घटना बताई जा रही है। बरेली से सीनियर संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। संभल में थाना क्षेत्र के ग्राम शाहबाजपुर कला में बीते 15 सालों से कर रखे अवैध कब्जों को एसडीएम के आदेश के बाद मंगलवार को हटवा दिया गया। स्थानीय पुलिस को साथ लेकर राजस्व एवं प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और वर्षों पुराने अवैध कब्जों को हटवाकर वादी पक्ष का कब्जा कराया गया। क्षेत्र के रेहान पुत्र महमूद बाबू पुत्र जुम्मा निवासी शाहबाजपुर कला ने कलम पुत्र नन्नू, बेगराम पुत्र शिवपाल, अतर सिंह पुत्र रामकिशन निवासी गढ़ शाहबाजपुर कला की जमीन पर लगभग 15 सालों से अवैध कब्जा कर रखा था। वादी पक्ष ने उपजिलाधिकारी संभल के यहां वाद दर्ज कराया था, जिसमें उपजिलाधिकारी संभल ने रेहान और बाबू के द्वारा अतर सिंह, कमल और बेगराम की आरजी की भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया, जिस पर उपजिलाधिकारी संभल ने रेहान पुत्र महबूब बाबू पुत्र जुम्मा को अवैध कब्जे का दोषी पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरे सिंह है सर। अच्छा, सीएससी आप चुनावी पर हैं, तो क्या विवाद हुआ, क्या समस्या है? मैं डिलीवरी एम्बुलेंस घर पे गई थी, फ़ोन किया आशा के लिए, फ़ोन किया आशा ने फ़ोन किया यहाँ पे डिलीवरी गाड़ी लेने गई। डिलीवरी यहाँ आते तुरंत हो गई और फिर मैं साइकिल से पीछे पैदल आ रहा था। साइकिल से आते मैंने कि डॉक्टर ने बोली कि पैसा दो, पहला लड़का 2000 रुपये दो। नहीं, पैसा आ जाएंगे, क्या आशा नंबर दे देती है, तो मैं आशा नंबर ना दूँ, पैसा दे देता नहीं। तो मैं जा रहा था साइकिल पर, मैं घर गया हूँ, तब तक मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। नहीं, मैं जनरेटर चालू को एसी लगाते, बोली लगा, गर्म भरपूर कुछ नहीं लगा। 2000 रुपये मांगे। पैसा किसने मांगे थे आपसे? डॉक्टर ने। क्या नाम है उसका? अब जाहिद पता नहीं, नाहिद जी। अच्छा, तो क्या मानते हैं आपके जो बच्चा शिशु की जो मौत हुई है, तो आप इसमें क्या मानते हैं? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानना है? लापरवाही के कानून में बच्चा खत्म हो गया। कौन सा गाँव कौन सा है आपका? गाँव कौन सा है? यहीं पर मेडोली गाँव जो कि कब्जा मुक्त हो रहा है, पूरा मामला क्या है? शाहबाजपुर कला में 2 गाटा संख्या है 498 और 474, जो कि यहाँ की जो सैनी बिरादरी के लोग हैं उनकी भूमिधरी भूमि है, संक्रमणी भूमिधरी है और उनकी पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है। इस ज़मीन पर गांव के ही कुछ लोग जो है वो अवैध रूप से काबिज थे। ये कुछ पर निर्माण है, गाटा संख्या 474 पे और 498 पे छोटी सी बाउंड्री करके कब्जा किया गया था। और एसडीएम कोर्ट से धारा 134 राजस्व संहिता के अंतर्गत इनको बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में आज बेदखली कार्रवाई
498 नंबर गाटा से कराई जाए। ये सर कितने समय से इनका कब्जा था इस जगह? इस पर अवैध कब्जा विगत लगभग 10-15 साल से बताया जा रहा है। इसमें सर शिकायती पत्र जो दिया था किसने दिया था, किस व्यक्ति का? ये अमर सिंह सैनी और इत्यादि लोग हैं, सैनी लोग हैं, इन्हीं की तरफ से शिकायती प्रार्थना पत्र के बाद दायर किया गया था जेल कोर्ट में। सर जैसे कि एक गाटा संख्या पर मकान बना हुआ है, क्या उसका भी ध्वस्तीकरण होगा? उसका भी ध्वस्तीकरण होगा, नियमानुसार उसका ध्वस्तीकरण कराया जाएगा, बट उसके लिए मशीनरी वगैरह चाहिए होगी, जो कि आने पे उसका ध्वस्तीकरण विद इन अ वीक कराया जाएगा। सर जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि हमने मस्जिद के लिए खरीदी थी, उसके लिए क्या? नहीं, ये तो देखिए, ये तो न्यायालय का विषय था, इनको प्रॉपर तरीके से नोटिस दी गई, ये न्यायालय में हाजिर हुए, वहाँ इन्होंने अपना वर्जन दिया, अपने साक्ष्य देने की कोशिश की, लेकिन इनके पास कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण न्यायालय ने इनकी बात को मतलब इनको इनके पक्ष में आदेश नहीं किया, सैनियों के पक्ष में आदेश किया। सर जो इस वक्त कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, तो कौन से गाटा संख्या का कराया जा रहा है? गाटा संख्या 498। इससे अलग भी कोई और गाटा संख्या? गाटा संख्या 474 भी है सर, उसमें कब तक चल जाएगा? विद इन अ वीक उसको भी खाली कराएंगे। शिकायत जो है पैसे को लेके जो नहीं की है, थाने में तहरीर दी है कि हमसे 2000 रुपये की मांग की गई, 2000 रुपये न देने पर जो है हमें भगा दिया गया और जो है मौत, बच्चे की बाद में मौत हो गई। ये इसमें क्या कहना? अगर इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो आप क्या करेंगे इस पर? नहीं, ये जो है बिल्कुल गलत है। क्या ये तरीका सही है अस्पताल में उगाई करना, अवैध उगाई करना, ये क्या? नहीं, ये किसी भी अस्पताल में गलत है। इसी अस्पताल अच्छा, इस तरह की शिकायतें बार तो बार अस्पताल में आती रही हैं कि प्रेशर के रूप में पैसा मांगा जा रहा है, ये शिकायतें मिलती रही हैं, लिखित शिकायत आपको मिली होंगी। अब ये आप जाने नहीं जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, इसके लिए मैं जो है अगर इस तरह की कोई पुनरावृत्ति अगर हुई तो मैं बिल्कुल उसके लिए बहुत सख्त एक्शन लूंगा और इसके लिए मैं एक कमेटी भी गठित करूंगा। इस संबंध में जो आज जो है इस संबंध में सीएमओ को कुछ लेकर के भेजा जाएगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसके बारे में बताएं। सीएमओ को लेकर, सीएमओ मैम को लेकर क्या? ये जो आज जो घटना घटी है, इतनी बड़ी घटना घटी है, इसके बारे में कुछ लेकर भेजा जाएगा, ऊपर सीएमओ को लेकर के भेजेंगे, क्या रहेगा इस बारे में? मैं उनको उनके द्वारा शायद सीएमओ ऑफिस में अवगत भी हो गया है इसको, इस बात को लेकर शायद मेरे पे अभी फ़ोन भी आ रहा है उसके लिए, तो मैं उनसे बात करता हूँ, उसके बाद जो होगा। कंबल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां जिला मुख्यालय पर औराई क्षेत्र के सायर गांव से सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने जिलाधिकारी को लिखित पत्रक सौंपकर गांव में से शराब का ठेका हटाने की मांग की है। सायर गांव के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों का कहना है कि शराब पीने वाले लोगों से विवाद करने पर उतारू रहते हैं, आते जाते गाली देते हैं और महिलाओं और लड़कियों पर फप्ती कसते हैं और मौका पाकर छिनैती की फिराक में भी रहते हैं। मैं सायरा की रहने वाली हूँ, मेरा थाना और आई है, अधिकारी आते हैं, कुछ समस्या नहीं बताते हैं, कहे सरकारी ठेका है, सरकार के फायदा हो रहा है, हमें ठेका नहीं हटेगा। बाकी हम सोचते हैं अगर सरकार को इतना ठेका में फायदा है तो सरकार बच्चों के लिए स्कूल क्यों खोला है? ये स्कूल बंद कराए, सब स्कूल में ठेका चलाएं, सब बच्चे के दारू पियाएं और उसकी बच्चियां के जितनी हैं बाजार में ले जाके हमारी बच्चियां के बेचें, सरकार को फायदा होगा। हम भले मरेंगे, बाकी हमारी बच्चियां को तो सरकार को लाभ होगा ना। हमारी बच्चियां पढ़ नहीं सकती हैं, कोई बीए करके बैठा है, कोई हाई स्कूल करके बैठा, कोई 8वां पास नहीं कर सकता। ग्राम सायर प्रधान बोल रहा हूँ। मेरे गांव में शराब के लेकर बहुत दिक्कतें हैं और मंदिर है सामने, मुख्य रास्ता है आने जाने का और बहुत दिक्कत है, बहन बेटियों के लिए बहुत दिक्कत है। विभाग वाले आए थे, बोले तुम लोग चाहे जहाँ भी जाओगे ठेका नहीं हटेगा, चाहे कोई भी दिक्कत हो। तो हम लोग मजबूर होकर यहाँ पे आए हैं। आने जाने वाले बच्चियों को दिक्कत है। भाई प्रशासन नहीं मानेगी तो हम सब क्या करेंगे? मजबूर है। और भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।
खबर बुरहानपुर से, जहां राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा की जिला कार्यकारिणी में 13 पत्रकार और जुड़ गए हैं। सभी ने मोर्चा की रीति नीति पर विश्वास जताया है। प्रदेश महासचिव तजफ्फुल हुसैन मुलायमवाला ने नवागत सदस्यों को माला पहनाई। प्रचार मंत्री प्रवीण चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय महानियंत्रक केसी यादव, प्रदेश अध्यक्ष गुरु सिंह दत्ता, प्रदेश महासचिव और मुख्य संगठक तजफ्फुल हुसैन मुलायमवाला की सहमति से जिलाध्यक्ष बनवारी मेटकर ने सभी को सदस्यता दिलाई। मंगलवार शाम 5 बजे माखनलाल चतुर्वेदी मीडिया हाउस में 13 युवा पत्रकारों के कार्यकारिणी की सदस्यता ली। पत्रकार सैयद हिफाजल अली को जिला कार्यकारिणी में सह सचिव बनाया गया है। आज राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चे का पुनर्गठन किया गया है और जो 12 सदस्यों के अपन ने जोड़े हैं वो जैन की जो हमारे महानियंत्रक हैं केसी यादव साहब और प्रदेश अध्यक्ष गुरु दत्ता जी, उनकी सहमति और बनवारी मेटकर जी की सहमति से ये पूरा जो संगठन है पुनर्गठन किया गया है और विस्तार से इसको और आगे और करेंगे। और अभी तक के हमने शाहपुर कार्यकारिणी और बुरहानपुर कार्यकारिणी और नेपा कार्यकारिणी और खकनार कार्यकारिणी 2 कार्यकारिणी रह गई, वो भी हम जल्दी से जल्दी तैयार करेंगे। आपका नाम और पद? राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा प्रदेश महासचिव। क्या गठन किया गया आज राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश प्रभारी श्री तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला जी की उपस्थिति में हमने कार्यकारिणी का गठन तो पहले किया था, लेकिन अब कार्यकारिणी के सदस्य बनाए हैं। तो आज कुल 12 सदस्य बने और हमारे पूर्व सचिव थे कमलेश महाजन जी, उनको शाहपुर अध्यक्ष बनाया। उनके बदले हिफाजत भाई को यहाँ पे सचिव की नियुक्ति दी है। आपका नाम और पद बताइए। बनवारी मेटकर, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। माधोगंज हरदोई में 27 दिसंबर यानी कि कल बीआरसी माधोगंज पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 4 और 5 के लिए FLN प्रशिक्षण, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान द्वितीय दिवस के प्रशिक्षण में गणित के अंतर्गत बुनियादी दक्षताओं के विकास को लेकर गतिविधि आधारित प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जिसमें संदर्भ दाता के रूप में ARP कुलदीप सिंह के KRP और नोडल शिक्षक संकुल नीरज गुप्ता और KRP प्रीतम सिंह के द्वारा और प्रथम संस्था के सदस्य सुनील कुमार और सुमित शुक्ला के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के विकासखंड माधोगंज के 100 शिक्षकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। अंत में लिंक के माध्यम से क्विज प्रतियोगिता हुई और 2 दिन का फीडबैक प्रतियोगियों के द्वारा दिया गया। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां माधोगंज में संसाधन केंद्र में ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक आशीष सिंह आशु शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों, बच्चों और आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रमेश वर्मा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, अशोक कुमार सिंह खंड शिक्षा अधिकारी, धर्मेंद्र सिंह, ममता देवी बाल विकास परियोजना अधिकारी समेत कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 दिसंबर यानी कल जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह ने जनपद के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में EVM वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। मौके पर जिलाधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वेयर हाउस के द्वारा खोला गया, जिसमें संरक्षित EVM वीवीपैट मशीनों की स्थिति का जायजा लिया गया। यहां पर व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। मशीनों के रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए CCTV कैमरों की निगरानी निरंतर बनी रहे। निरीक्षण में सह निर्वाचन अधिकारी समर सिंह ने बताया कि आयोग के निर्देश के अनुसार जनपद के जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रत्येक मासिक बैठक में प्रत्येक त्रैमासिक और EVM वेयर हाउस का आंतरिक निरीक्षण किया जाता है, जिसके क्रम में जनपद में EVM वेयर हाउस का आंतरिक निरीक्षण किया गया। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार कुरेरा की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी लॉगिन कर सकते हैं www.cnewsbharat.com। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।